मदीना मुनव्वर के आसमानों में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, क्योंकि रोजा के रमजान का महीना शुरू हो चुका था। चारों ओर सहरी की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन हमारे अम्मी जान बीबी फातिमा का घर एकदम शांत था, क्योंकि उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वो रात भर इबादत करने के बाद रोजा रखने के लिए जाती है, तो सहरी खाने जाते हैं तो देखा कि एक बूंद पानी का भी नहीं था और कुछ खाने के लिए भी नहीं था। लेकिन उन्होंने कुछ पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह से दुआ करते रहे कि हाय अल्लाह, मैं ये रोज़ा तेरी रजामंदी के लिए रह रही हूँ। अगर तू हमें तंगी भी देता है तो वो तो आपकी रहमत है। जैसी ही ये दुआ खत्म हुई तो मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी, जो मानो पूरे मदीने को इबादत के लिए जगा रही थी। फजर की नमाज अदा हो चुकी थी। कुछ असहाबे रोजी रोटी कमाने के लिए निकल पड़े थे। इसी बीच हमारे नबी हजरत अली ताला अन्हु ने अपनी रोजी रिज़्क़ के लिए ऐसे बाहर निकल रहे थे कि कहीं ना कहीं काम मिल जाए और शाम के सहर इफ्तारी का कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाए। इसी तरह दोपहर हो गई और हमें अम्मी जान हमारे कुछ भी नहीं खाया था। पानी के सिवा उनके पेट में कुछ भी नहीं था। इधर तो बहुत अम्मी जान का बहुत हाल ख़राब था, तो उधर हमारे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पूरी कोशिश कर रहे थे कि इफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाए। ऐसे हाल में भी हमारे अम्मी बीबी फातिमा ने रोज़ा रखा और इतनी अल्लाह की इबादत में मशहूर हो गए कि कब इफ्तारी का वक्त आ गया उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। इधर से हमारे जो हज़रत अली उन्होंने जो ऐसे मुश्किल वक्त में सब्र अल्लाह से मांगा और ऐसे खजूर का बंदोबस्त कर दिए कि इफ्तारी के लिए तो भी हो जाए। तो ऐसे हमारे पैगंबरों ने ऐसे रोज़ा रखा करते थे, ऐसे अल्लाह से सब्र मांगा करते थे। आज तो हमारे पास अल्लाह ताला ने सब कुछ अता किया है, यानी कि हमें रोज़ी दी है। अल्लाह ताला ने जो हमें खाने के लिए रोज़ी दी है, पहनने के लिए कपड़ा दिया है, फिर भी हम अल्लाह के नाफरमान बंदे होते जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पहले की आप जब भी हमारे नबियों की कहानी हम सुनते थे तो आंखों में से आंसू ऐसे ही निकल पड़ते थे। तो इंशाअल्लाह आप भी हमेशा अल्लाह की राह पर चलते रहें। जिस हाल में भी अल्लाह हमें रखे उस हाल में भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। तो ऐसे ही हमारी अम्मी जान बीबी फातिमा जन्नत खातून है, तो हमारी जो औरतों के लिए वही जन्नत में लड़ने वाली है आखिरत में, तो वही हमें जन्नत में दाखिल करने वाली है। ऐसे इंशाअल्लाह कभी भी उन्होंने अपनी शौहर से शिकायत नहीं की कि हम इतने बड़े पैगंबर की बेटी है तो हमें ऐसे फाका क्यों आता है। तो अल्लाह ताला से भी कभी शिकायत नहीं की, क्या है अल्लाह, हम इतने बड़े नबी की बेटी होकर, पैगंबर की बेटी होकर भी हमें ऐसी नसीब अता क्यों हुई है, इतने तकलीफ़ात हमारी ज़िंदगी में क्यों चल रही है। ऐसे एक दिन अल्लाह से उन्होंने शिकायत नहीं की है। अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बहुत सब्र किया करते थे। तो अल्लाह ताला हमेशा उनके साथ रहा करते थे। हाय मेरे अल्लाह के प्यारे बंदो, तो आज मैं आप अल्लाह की राह पे चलने वालों को अल्लाह ताला हमेशा अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं। तो इंशाअल्लाह हर हाल में आप अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। ऐसे तो हमारे अम्मी जान बीबी फातिमा जहरा के घर में तो हमेशा फाका रहा करता था, फिर भी जो कुछ मिलता था वो उसे खाकर अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर शुक्र अदा किया करते थे। तो हम तो अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हो चुके हैं, नाफरमान बंदे हो चुके हैं कि हमारे पास सब कुछ रहता है फिर भी हम रोज़ा नहीं रख पाते हैं, तो हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे हाल में भी हमारे अम्मी जान बीबी फातिमा जहरा ऐसे हालत में भी नमाज पढ़ा करते थे। इंशाल्लाह आप सब अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, रोज़े रखने के रोज़दार में लोगों में से गिने, नेकियों के लोगों में से गिने, जन्नती के लोगों में से गिने। ऐसे अल्लाह ताला हमें नेक हिदायत चलने पर नेक हिदायत दे, ताकि हम सब्र से काम ले पाएँ
اور اللہ کا شکر ادا کر پائیں۔ ایسے ایسے ان کے پر بیتتی تھی، ایسے ایسے ان کے پر زیادتی ہوتی تھی، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی نہ بھولتے تھے۔ تو ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر وقت میں صبر سے رہا کرے۔ رمضان کا ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھا کرے۔ تو انشاءاللہ آپ بھی یہ ضرور کیا کیجیے، ہر وقت میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا ضرور کیجیے، جو ہم بی بی امی جان، بی بی فاطمہ زہرا، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو یہ ویڈیو ایسے لوگوں کو تک بھیجنا چاہیے جو اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے لوگوں کو بھیجنے سے ہمیں ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو ایسے آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلنا سیکھ لیجیے۔ آمین۔ ایسے ویڈیو بنانے کے لیے، آپ کے تک مجھے لانے کے لیے مجھے سبسکرائب ضرور